ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लोड फ्लो एनालिसिस इन सिलेबस के कंटेंट में। जो है रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, ये हमने कंप्लीट कर लिया और उसके कंपोनेंट्स, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स भी हमने देख लिए। अब आते हैं हम एनालिसिस ऑफ पावर फ्लो। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पावर फ्लो में बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर फ्लो है क्या। ठीक है, तो पावर फ्लो स्टडीज़, जिसको हम सिंपली लोड फ्लो बोलते हैं, असेंशियल है पावर सिस्टम के एनालिसिस डिज़ाइन के लिए। पावर सिस्टम एनालिसिस जहाँ पे भी वर्ड आता है, ठीक है, तो उसका मतलब है डायरेक्टली फ्रॉम द लोड फ्लोज। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्टली उसका मतलब है लोड फ्लोज से, जब भी हम पावर सिस्टम को एनालाइज करेंगे। लोड फ्लो स्टडी नेसेसरी है प्लानिंग करने के लिए, इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए, शेड्यूलिंग के लिए एंड एक्सचेंज ऑफ पावर बिटवीन यूटिलिटीज़। Load flow study is also required for transient stability, dynamic stability, contingency and state estimation। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में स्टेट एस्टिमेशन है, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोल है, देन स्टेबिलिटी है, और उससे पहले आपका पावर फ्लो है। तो आपको ये सीक्वेंस में पढ़ना है सब चीज़ें, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पावर फ्लो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पावर फ्लो इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, जैसे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी, है ना। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है आपकी जो आपने ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक या आप कह रहे हो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल, देन डायनेमिक स्टेबिलिटी है फ्रीक्वेंसी वोल्टेज कंट्रोल, कंटिजेंसी है आपका स्टेट एस्टिमेशन वाला पार्ट। तो नोड वोल्टेज मेथड है एक जो कि कॉमनली यूज्ड होता है पावर सिस्टम एनालिसिस में। तो सिंपल सर्किट थ्योरी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, और यूजिंग दी सर्किट थ्योरी, ठीक है, नोड वोल्टेज मेथड आपको पता ही है, उसको हम यूज़ करके पावर सिस्टम में कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। वो रिजल्ट्स हमारे पास कुछ ये 4-5 यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, इस तरीके से हमें मिलेंगे कि लोड फ्लो के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे कि बस वोल्टेज पे क्या मैग्नीट्यूड है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि हर एक बस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ये 1 पर यूनिट जो यहाँ पे लिखा है, दिस मैग्नीट्यूड है ना, और 0.00 डिग्री, ठीक है, यानी कि बस मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो बस मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल। तो बस मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल, तो बस वोल्टेज का फेज एंगल, बस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पावर फ्लो का रिजल्ट मिलता है। थर्ड, पावर फ्लो थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि किस ट्रांसमिशन लाइन से कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी, है ना। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि भाई लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2 तक वी हैव दिस मच अमाउंट ऑफ पावर, यानी कि 22.433 मेगावाट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, और जा रहा है बस 2 तक, जिसमें इन बिटवीन वी आर हैविंग दिस मच ऑफ लॉसेस, 0.043 मेगावाट, इतने लॉसेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पावर फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन एंड लाइन लॉसेस, ठीक है, और साथ में पावर इंजेक्शन एट ऑल बस। तो पावर इंजेक्शन का मतलब है कि कौन सा जनरेटर कितनी पावर सप्लाई कर रहा है। तो इस डायग्राम से आप डायरेक्टली यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे ये स्लैक जनरेटर है, ये 70 मेगावाट और -3 MVAR रिएक्टिव पावर ट्रांसफ़र कर रहा है बस नंबर 1 पे। तो बस इंजेक्शंस, ठीक है, बस इंजेक्शंस का मतलब है कि अगर इस बस को मैंने एक नोड की तरह मान लिया, तो इस पर इधर से आने वाली पावर, इधर से आने वाली पावर, देन ये ट्रांसपोर्ट पावर और लोड में जितनी कंज्यूम पावर हुई, ठीक है, उसका सम, ठीक है, उसका टोटल सम इट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से पावर फ्लो वर्क करता है। और यहाँ पे ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, या हम कह सकते हैं क्वांटिटीज़ है, जैसे कि वोल्टेज, देन आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, एंगल, पावर फ्लो, ट्रांसमिशन लाइन, देन ट्रांसमिशन लॉसेस, आफ्टर दैट पावर इंजेक्शंस एट डिफरेंट बसेस, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी है, ठीक है, थ्रू द लोड फ्लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, ठीक है। अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ पे लिखा है पावर फ्लो न्यूटन, डिकपल्ड पावर फ्लो, NR पावर फ्लो, गॉस सीडल पावर फ्लो, TC पावर फ्लो, ठीक है।
तो ये सारे के सारे जो है मेथड्स हैं पावर फ्लो को सॉल्व करने के, यानी कि मैथमेटिकल मेथड्स। ये आप लोगों के सिलेबस में है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस लाइक गॉस सीडल, न्यूटन राफसन, कंप्यूटेशनल इशू इन लार्ज पावर सिस्टम्स। ठीक है, तो गॉस सीडल एंड न्यूटन राफसन आपको मेनली इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे पढ़ना है। तो मूविंग टूवर्ड्स कि भाई बस क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो बस होगी वो क्या है, इन्फिनाइट बस बार है। इन्फिनाइट बस बार का मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ फिक्स्ड, बट जो पावर है, पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है बस की, इट इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, तो 4 मेजर क्वांटिटी है जो कि एक बस से एसोसिएट करती है। उस पर कितनी रियल पावर जा रही है, कितनी रिएक्टिव पावर जा रही है, देन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है बस पे, और फेज़ एंगल क्या है बस पे। ठीक है, तो बस क्या है कि जनरली आप उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज़ अ सिंपल बस बार। ठीक है, आप कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जाओगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि RYB, ठीक है, आर रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये जो 3 यहाँ पे बार्स लगे हैं, ये क्या है, बार्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया बस बार। इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि बस बार आपको समवेयर कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर बस बार इन LT पैनल। तो ये एक LT पैनल की बस बार है। देन ये जो है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रैक में किसी लार्ज बिल्डिंग में को जब पावर सप्लाई करनी तो वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन की बस बार है। वॉइस कट रही है? अच्छा, अभी दोबारा से बताना है ना। तो यहाँ पे बस बार को आप जब विजुलाइज करोगे तो दिस इज़ द बस बार, जो कि एक लो टेंशन पैनल में बस बार्स लगी हुई हैं लाइक रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, अभी कट रही है मेरी आवाज़? ओके। वैसे ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन रैक है किसी बिल्डिंग में लगी हुई, तो वहाँ पे आप इस तरीके के कॉपर बस बार देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके की बस बार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम आए अपने पावर सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो सब स्टेशंस में आपको इस तरीके से कुछ बार्स देखने के लिए मिलेंगे, बस बार्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, ये जो यहाँ पे बार दिख रही है आपको, ठीक है, 1 2 एंड ये वाली 3। ठीक है, ये जो लॉन्ग बार जा रही हैं, दीज आर द बस बार्स। ठीक है, और ये दोनों तरफ हैं। वैसे ही ये आपकी यहाँ पे बस बार्स लगी हुई हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बस बार्स हैं, ये जो ऊपर से लाइन जा रही है, ये वाली लंबी वाली, इस तरीके से वहाँ तक, ये सारी बस बार्स हैं। ठीक है, तो बस बार्स किस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है इसका डिफरेंट आपके बस बार की कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं। ठीक है, तो जनरली आपको बस ये विजुलाइज़ करना था कि बस होती क्या है। ये दीज आर लॉन्ग बार्स, ठीक है, जिस पर ट्रांसमिशन लाइन आती है और सारी पावर इंजेक्ट करती है और वहीं से पावर को आगे लेकर के जाती है। ठीक है, और जो भी बस होती है हमारे पास, उसके ऊपर 4 क्वांटिटी डिफाइन होती है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, वोल्टेज एंगल, और जिसको हम फेज़ एंगल बोल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वोल्टेज मैग्नीट्यूड यहाँ पे पता करना है। ठीक है, यानी कि ये डेल्टा एंगल, देन पावर एंड देन आपका क्यू का मतलब है आपका रिएक्टिव पावर। तो रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर, वोल्टेज एंगल एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये 4 क्वांटिटीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। इन लोड फ्लो 2 out of 4 quantities are specified,
एंड द रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज़ आर टू बी ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास जो भी प्रॉब्लम लोड फ्लो में रहेगी, ठीक है, वो कुछ इस तरीके की है कि आउट ऑफ 4 इन 4 क्वांटिटीज़ में से 2 आपके पास हमेशा डिफाइंड होंगी और जो रिमेनिंग 2 है वो आपको निकालनी होगी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दीज लोड फ्लो इक्वेशंस। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, क्या है प्रोसीजर है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, वो भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आजकल नाउ डेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, थस हैवी पावर इंजेक्शन टू द पावर सिस्टम। तो आप कह सकते हो कि भाई जो पावर सिस्टम था हमारा वो कुछ इस तरीके का था, बट आज की डेट में वी हैव स्मॉल एम्बेडेड जनरेटर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स। ये क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे बस बार्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है या बस बार्स का रूप है वो चेंज कर रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देयर आर सम अदर टाइप ऑफ बसेज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पावर सिस्टम स्टडीज़। इन जनरल जो क्लासिकल हमारा पावर सिस्टम की स्टडी है, जो हमें पावर फ्लो एनालिसिस करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें 3 बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स, बसेस कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो बस है यहाँ पे हमारे पास है वो है स्लैक बस। स्लैक बस आपने देखा डायग्राम में कि दिस इज स्लैक, है ना, दिस जनरेटर इज कॉल्ड एज स्लैक जनरेटर। और ये जो बस है, जिस जनरेटर से ये बस कनेक्टेड है, ये बस क्या बन गई है, स्लैक बन गई है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड एज स्लैक बस और रेफरेंस बस। सेकंड बस आपकी यहाँ पे कहलाती है लोड बस। ठीक है, तो आपके पास अभी तक 2 नाम आ गए, नंबर 1 इज़ स्लैक बस, नंबर 2 इज़ लोड बस, एंड थर्ड बस जो आपके पास है वो है वोल्टेज कंट्रोल बस और जनरेटर बस। ठीक है, तो तीनों को हम समझते हैं कि तीनों बसेस हैं क्या। तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं कि स्लैक बस या फिर स्विंग बस और रेफरेंस बस। ठीक है, तो जब भी हम पावर सिस्टम को एनालाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे कि है ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, तो सर्किट थ्योरी में क्या होता है कि जब भी हम नोड वोल्टेज मेथड लगाते हैं तो वी विल कंसिडर वन नोड एज रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 3 बसेस हैं और हमें यहाँ पे नोड वोल्टेज मेथड्स लगाने हैं, तो वी विल कंसिडर वन बस एज रेफरेंस, तो जिसमें बस नंबर 1 को हम हमेशा रेफरेंस बस मान के चलते हैं, और इसको हम स्लैक बस या स्विंग बस भी बोलते हैं। ओके, तो स्लैक बस ऑल्सो नोन एज स्विंग बस, टेकन एज रेफरेंस बस, ये एक ऐसी बस है जिस पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल आर डिफाइंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज आर डिफाइंड और स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि बाकी 2 क्वांटिटीज़ यानी कि पावर और एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर आपकी यहाँ पे पता नहीं होती। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है एवरीवन? अभी आ रही है? ओके, तो जैसे हमारे पास पावर सिस्टम का मॉडल है, तो इसमें हमने एक बस को मान लिया है भाई स्लैक बस, और बाकी 2 को हमने स्लैक नहीं माना है, एक ही बस को हमने रेफरेंस माना है, एक ही हम रेफरेंस मानेंगे जिसको हमने स्लैक बस मान लिया। इसको हम स्लैक बस, स्विंग बस या रेफरेंस बस इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 1 पर यूनिट एंड 0 डिग्री ये मैंने डिफाइन किया है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द वोल्टेज, ये मेरे को पता है ऑलरेडी। ठीक है, और मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे 2 चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे निकलेंगी 2 चीज़ें आपकी, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। ये जो स्लैक बस होती है, जब पावर सिस्टम जब तक सॉल्व नहीं होता या फिर हमें पता नहीं होता कि कितनी पावर कहाँ जाएगी, तब तक हमें लॉसेस का अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं अगर इसी में आपको डायग्राम में बताऊंगी, जैसे पहले यहाँ पे 70 मेगावाट डिलीवर हो रही है और 3 मेगावाट डिलीवर हो रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लोड को बढ़ा दिया, ठीक है, इस तरीके से अगर ये लोड यहाँ पे इंक्रीज़ करता है, तो अगर मैं अब सॉल्व करता हूँ पावर फ्लो, तो आप देख सकते हो कि पावर फ्लो चेंज हो गया है। ठीक है,